श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की जिंदगी का हर राज अब धीरे धीरे बेपर्दा होता जा रहा है। चाहे वो श्रद्धा के कत्ल की साजिश से जुड़ा हो या फिर एक के बाद एक गर्लफ्रेंड बदलने के शौक से। आफताब की जिंदगी से जुड़ा एक और राज उसके जेल जाने के बाद खुला, वो राज जिसे देखकर जेल अधिकारी भी सन्न रह गए। दरअसल शातिर आफताब शतरंज के खेल का मंझा हुआ खिलाड़ी है। ऐसा खिलाड़ी जो खुद की चाल खुद के खिलाफ चलता है, ऐसा खिलाड़ी जो अपनी ही चाल का खुद ही जवाब देता है। यानी आफताब शतरंज का ऐसा खिलाड़ी है जो दोनों छोर से अकेले ही बाजी खेलता है, यानी शह भी उसकी और मात भी उसकी। दिल्ली पुलिस को शुरुआत से ही शक है कि आफताब बेहद शातिर है, उसकी हर चाल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगती है। मानो शतरंज की बिसात पर दोनों छोर से अकेले ही वही खेल रहा हो। तफ्तीश के दौरान दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने तो यहां तक बताया था कि पुलिस को लगता है कि जांच अधिकारी हम नहीं बल्कि कातिल आफताब है। इसके इशारे पर ही दिल्ली पुलिस की जांच घूम रही है, यानी वो अपनी चाल के तहत पुलिस को अपनी बुनी हुई कहानियों में उलझा रहा था। यही वजह है कि शुरुआती तफ्तीश के दौरान पुलिस ने इस शातिर कातिल के दिमाग को पढ़ने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली और अब नार्को करवाने तक मजबूर होना पड़ा, यानी उसकी किसी बात पर यकीन करना मुश्किल है। आफताब की सेल में उसके साथ 2 अन्य कैदियों को रखा गया है, जिन्हें 24 घंटे आफताब पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, आफताब पर जेल के अंदर खतरे को देखते हुए जेल अधिकारी उसकी सेल के आसपास विशेष निगरानी रखे हुए हैं। आफताब ना तो किसी से ज्यादा बात करता है और न ही किसी से घुल मिल रहा है। जेल अधिकारियों के मुताबिक आफताब समय से खाना खाता है और समय से सोता है, मानो उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसकी इन्हीं हरकतों से लगता है मानो श्रद्धा का कत्ल भी शतरंज की रणनीति के तहत किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। सूत्रों ने कहा कि पूनावाला ने बताया कि उसने श्रद्धा का सिर महरौली के जंगल इलाके में और मोबाइल फोन मुंबई में समुद्र में फेंक दिया है। 14 दिन की पुलिस हिरासत के दौरान पूनावाला का बयान उसकी पॉलीग्राफी व नार्को जांच के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब के समान है। एक सूत्र ने कहा कि उसके दोनों जांच के दौरान पूरा सहयोग किया। पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का उसने समान जवाब दिए। पॉलीग्राफी और नार्को जांच के दौरान उसके बयानों में कोई बदलाव नहीं आया। सूत्रों ने कहा कि आरोपी आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की बात स्वीकार की है और यह भी कबूल किया है कि दिल्ली के जंगल वाले इलाके में विभिन्न स्थानों पर उसके शव के टुकड़े फेंके थे। हालांकि पुलिस को अभी तक वालकर की खोपड़ी नहीं मिली है और वह अभी भी शव के अन्य हिस्सों और खोपड़ी की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को पूनावाला ने नार्को जांच के बाद हुई पूछताछ 2 घंटे में पूरी हो गई। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 4 सदस्यीय टीम और जांच अधिकारी पूनावाला से नार्को जांच के बाद पूछताछ के लिए नई दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों ने कहा कि उन्हें अब यकीन हो गया है कि पूनावाला ने पूछताछ के दौरान और बाद में पॉलीग्राफी व नार्को विश्लेषण के दौरान जो कबूल किया वह समान है, इसलिए जांच में किसी तरह का नया मोड़ आने की गुंजाइश नहीं है। वालकर की डीएनए रिपोर्ट अगले सप्ताह तक आने की उम्मीद है। अब तक 13 से अधिक हड्डियां बरामद की जा चुकी हैं। डॉक्टर वालकर की मौत का पता लगाने और पुष्टि करने के लिए केवल विशिष्ट हड्डियों की मात्रा और गुणवत्ता का मिलान करेंगे। सूत्रों ने कहा कि हमारे पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि उसने अपनी लिविंग पार्टनर की हत्या की है। हालांकि हम अभी भी डिजिटल फुटप्रिंट्स और सबूतों का इंतजार कर रहे हैं जो जांच के मद्देनजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।